नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सैंडविच्ड फॉरएवर की। ये सीरीज़ है, सोनी लिव पर आई है और इसको 3 डायरेक्टरों ने निर्देशित किया है। ये 3 डायरेक्टर हैं रोहन सिप्पी, भरत कुकरेती और पंकज सुधीर मिश्रा। दोस्तों, यहाँ मुख्यतः 6 किरदार हैं, यानी कि 3 कपल्स हैं। एक कपल है समीर और नैना। समीर यहाँ बने हुए हैं कुणाल राय कपूर और नैना है आहना कुमरा। समीर के माता पिता की भूमिका निभाई है जाकिर हुसैन और दिव्या सेठ ने, और नैना के माता पिता बने हुए हैं अतुल कुलकर्णी और लुबना सलीम। ये जो समीर और नैना है, इनकी शादी होने वाली होती है और नैना के माता पिता ये चाहते हैं कि वो उनसे दूर न रहे, उनकी बेटी और दामाद उनसे दूर न रहें। और इधर समीर के माता पिता कानपुर में रह रहे होते हैं। अब उनकी इच्छा है कि वो भी अपने बेटे के पास रहें। तो फिर एक सिचुएशन बनती है जिसमें कि समीर और नैना एक अलग फ्लैट में रहते हैं और जो दोनों के माता पिता हैं वो दोनों अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं। लेकिन ये तीनों जो फ्लैट हैं वो एक ही फ्लोर पे आसपास में हैं। और फिर इन तीनों लोगों की या इन तीनों कपल्स की कहानी चलती रहती है। इनकी नोकझोंक और इनका प्यार तकरार ये सब चलता रहता है। दोस्तों, जब मैंने इस सीरीज़ को देखा तो पहले एपिसोड को देख करके तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत ही बेकार कुछ होने वाला है, कोई वाहियात सी चीज़ होने वाली है और मुझे बहुत गढ़ी हुई सी कॉमेडी लग रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक एपिसोड देख करके कोई फ़ैसला तो नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कुछ और एपिसोड्स इसके देखे और इसके बाद मुझे ये लगा कि आप कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर लें, कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लें, उसके बाद ये सीरीज़ आपको थोड़ी अच्छी लग भी सकती है। दोस्तों, यहाँ देखिए कि कॉमेडी है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेक्स से जुड़ी हुई हैं। डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स बहुत सारे भरे हुए हैं और पहले ही एपिसोड में कुछ ऐसी वाहियात सी चीज़ें दिखती हैं आपको, जैसे कि कॉन्डम का रैपर लेकर के कौन मुंह में रखता है या फिर नल टपक रहा हो तो कॉन्डम कौन बांध देता है। बड़ा ही ये चीप टाइप का आपको लगता था। दूसरा दोस्तों, कि आज के ज़माने में भी यदि आप शादी को सज़ा मानते हैं, पति पत्नी को शत्रु मानते हैं, या जो पति पत्नी लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं ये मानते हैं कि उन्होंने कोई सज़ा काटी है, इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो फिर ये आपको ठीक लग सकती है। लेकिन अगर आपके विचार अलग हैं तो फिर ये बात आपको घिसी पिटी और फिर वही पुराने ढर्रे वाली लग सकती है। यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। एक महिला है जो बार बार अपने पति को कहती है कि उस आदमी, वो आदमी, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ एक सिचुएशनल कॉमेडी रखी गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जो शूटिंग हुई थी वो लाइव ऑडियंस के साथ हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ आपको ठहाकों की आवाज़ खूब सुनाई देती है। हर 1-2 मिनट में आपको हंसने की आवाज़ आती रहती है और ये कई बार आपको इरिटेट बहुत करती है। इसके अलावा दोस्तों, कहानी में जो कुछ सिचुएशन रखे गए हैं वो भी बनावटी टाइप के ही रखे गए हैं। देखिए, एक फ्लैट में एक माता पिता रह रहे हैं, बीच में जो है सो ये नैना और समीर रह रहे हैं, फिर उधर उनके माता पिता रह रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो एक दूसरे फ्लैट की आवाज़ इधर उधर आती रहती है। तो ऐसा जनरली नहीं होता। फ्लैट्स भले ही करीब में बने होते हैं अपार्टमेंट्स में, लेकिन आवाज़ें नहीं आती रहती हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ चीज़ें हैं, जो बेसिक कुछ गड़बड़ियाँ आपको दिखती हैं, इसको यदि आप इग्नोर कर दें या इससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो फिर आपको ये सीरीज़ थोड़ी ठीक भी लगती है। यहाँ बीच बीच में जो लाफ्टर है, जो कॉमेडी का एलिमेंट है, वो आपको ठीक लगता है। कुछ सिचुएशंस जो यहाँ रखे गए हैं वो भी यहाँ ठीक लगते हैं। कलाकार यहाँ, जैसा मैंने बताया, मुख्यतः 6 ही हैं और सब ने अपना काम ठीक ही किया है। लेकिन ज़्यादा आकर्षित आपको करते हैं अतुल कुलकर्णी, आहना कुमरा और जाकिर हुसैन। और दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और खटकती है। जब एक दृश्य से दूसरे दृश्य पर जाया जाता है तो बार बार एक बालकनी का दृश्य आता है और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दूसरी जो तकनीकी चीज़ें हैं उस पर भी ये सीरीज़ ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये है लंबी, 15 एपिसोड हैं इसमें, आधे आधे घंटे के। और अगर आप कुछ हल्का फुल्का देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, फैमिली के साथ देखने वाली ये सीरीज़ नहीं है।
बहुत सारे दृश्यों में ये आपको असहज कर सकती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो सीरीज़ है ये एक टाइम पास सीरीज़ है, जिसमें थोड़ा सा आपको अपना स्टैंडर्ड लो करके ही देखना पड़ता है। और बहुत अगर उदारतापूर्वक भी अगर रेटिंग की जाए तो इस सीरीज़ को एवरेज से ऊपर नहीं माना जा सकता, और इसीलिए मेरी रेटिंग यहाँ 5 में से 2.5 की ही रहेगी। तो दोस्तों सैंडविच्ड फॉरएवर के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।